अगर आप रात में एक ऐसे गांव में खड़े हो जहां हवा दरवाजे खोलती हो, जहां कदमों की आहट सुनाई दे, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई ना हो, तो क्या आप डरेंगे? राजस्थान में एक ऐसा गांव है जो आज भी वीरान है। कहा जाता है यहां रहने वाले एक ही रात में गायब हो गए। पर सवाल ये नहीं कि वे गए कहां, सवाल ये है उन्होंने जाते जाते क्या छोड़ दिया। इस वीडियो में हम देखेंगे उस कहानी को जो लोक कथा, इतिहास और डर तीनों के बीच फंसी हुई है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वो गांव जो आपको देख रहा है। दिन में कुलधरा शांत लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ये जगह बदलने लगती है। पत्थर के घरों की खिड़कियां ऐसे लगती हैं जैसे कोई भीतर से झांक रहा हो। हवा जब गलियों से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा हो, मत रुको। पर सवाल उठता है, अगर यहां कोई नहीं रहता तो ये एहसास किसका है? और अगर ये सिर्फ डर नहीं है तो असल कहानी क्या है? रेगिस्तान के बीच एक असंभव सभ्यता। कुलधरा हमेशा से वीरान नहीं था। 300 साल पहले ये इलाका जीवन से भरा हुआ था। खेती होती थी, पानी बहता था और रातें दीपकों से जगमगाती थी। यहां रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, रेगिस्तान में पानी पैदा करने वाले लोग। लेकिन इतिहास में एक अजीब बात दर्ज है। इतनी समृद्ध सभ्यता, इतनी मजबूत व्यवस्था, फिर भी एक ही रात में सब कुछ छोड़ दिया गया। आखिर कौन सी ताकत थी जो इन लोगों को जड़ से उखाड़ ले गई? लोग जो डर से नहीं, फैसले से भागे। पालीवाल डरपोक नहीं थे। उन्होंने सूखे से लड़ा, राजाओं से सौदे किए और रेगिस्तान को झुकाया। तो फिर वे अचानक क्यों टूट गए? इतिहास चुप है, लोक कथा कुछ और कहती है। कहा जाता है समस्या बाहर से नहीं आई, वो सत्ता के भीतर से निकली। और जब सत्ता की नजर पड़ती है तो वो सिर्फ जमीन नहीं देखती, वो इंसानों को भी देखती है। एक मंत्री जिसकी परछाई गांव तक पहुंच गई। जैसलमेर दरबार का एक नाम आज भी फुसफुसाहटों में जिंदा है, सलाबत खां। कहा जाता है जहां वो देखता था वहां भय पहले पहुंच जाता था। उसकी नजर पड़ी कुलधरा के मुखिया की बेटी पर, और उसके बाद भेजा गया एक ऐसा संदेश जिसे कोई भी पिता सुनना नहीं चाहेगा। या लड़की सौंप दो या पूरे गांव को भुगतना होगा। पर यहां कहानी डर पर नहीं रुकी। यहां से शुरू हुआ सबसे खौफनाक फैसला। एक सभा जहां मौत से ज्यादा डर था झुकने का। उस रात गांव में दीपक जले थे, लेकिन उत्सव के लिए नहीं। सभा बुलाई गई, हर चेहरा तनाव में था। कोई रो नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था,
क्योंकि सब समझ चुके थे ये सिर्फ एक लड़की की बात नहीं है, ये पूरे समाज की आत्मा की बात है। तभी किसी ने कहा, हम लड़ेंगे नहीं। और अगला वाक्य सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। हम गायब हो जाएंगे। वो रात जिसे इतिहास आज भी नहीं समझ पाया। कहा जाता है उस रात कोई घोड़ा नहीं दौड़ा, कोई तलवार नहीं उठी, बस लोग उठे और चले गए। कुछ घरों में चूल्हे जल रहे थे, कुछ में खाने की थालियां रखी थीं। और फिर सब खामोश। सुबह जब सैनिक पहुंचे तो गांव था मगर लोग नहीं। और दीवारों पर कुछ ऐसी खरोंचें थीं जिनका मतलब आज तक कोई नहीं समझ पाया। क्या ये बस पलायन था या कुछ और भी हुआ था? क्या ये सच में श्राप था? लोक कथाएं कहती हैं, जाते जाते पाली वालों ने श्राप दिया, जो भी यहां बसेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और अजीब बात यह है, आज तक कोई यहां टिका नहीं। कुछ कहते हैं रात में कदमों की आवाज आती है, कुछ कहते हैं कोई नाम लेकर पुकारता है। पर इतिहासकार पूछते हैं, क्या ये श्राप था या लोगों को दूर रखने का सबसे सटीक तरीका? और अगर ये रणनीति थी तो इससे ज्यादा डरावनी बात और क्या हो सकती है? पत्थर जो सच छुपा रहे हैं। एएसआई की रिपोर्ट कहती है कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई आग नहीं लगी। मतलब ये विनाश नहीं था, ये योजना थी। लेकिन सवाल अब भी खड़ा है, इतने लोग गए कहां? क्योंकि इतिहास में उनके बसने की कोई स्पष्ट जगह दर्ज नहीं है। तो क्या वे सच में बिखर गए या जानबूझकर गुमनाम हो गए? असली डर भूत नहीं, इंसान है। कुलधरा हमें डराता है, लेकिन भूतों से नहीं। ये डराता है सत्ता की हवस से, उस व्यवस्था से जो लोगों को सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दे। ये गांव आज भी खड़ा है ताकि हम पूछ सकें, अगर हम वहां होते तो क्या हम भी वही करते, या हम झुक जाते? कुलधरा कोई भूतिया गांव नहीं है। ये एक चेतावनी है कि जब सम्मान और अस्तित्व के बीच चुनाव हो, इतिहास कैसे लिखा जाता है। अगर आपको भारत की ऐसी रहस्यमयी, डरावनी और अनकही कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली किस लोक कथा की परतें खोलनी चाहिए। क्योंकि कुछ जगहें उजड़ी नहीं होती, उन्हें याद दिलाने के लिए छोड़ा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शो लिंक पर क्लिक करें और इन वीडियो का आनंद लें।